एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लागू की गई। आज वही दिन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इमरजेंसी को? आपको आपने बताया। देखिए, 25 जून 1975 पूरे देश में उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। वो आंदोलन उस दिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा के रूप में परिवर्तित हुआ और उस सभा के अंदर विपक्ष के सभी नेता मौजूद थे और उसके अंदर उस सरकार को जो अनैतिक मूल्यों को अपनाते हुए चल रही थी उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि 1971 में जो इंदिरा गांधी लोकसभा के लिए चुनी गई थी, उस चुनाव को जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत ने उच्च न्यायालय में उसको राजनारायण जी की याचिका पर रद्द कर दिया था। लेकिन इस्तीफा देने के बजाय, किसी प्रकार की अपील करने के बजाय, इंदिरा गांधी जी उस समय कहीं ना कहीं निरंकुश शासक के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही थी और जो देश में आंदोलन चला उसके पीछे भी यही कारण था कि लोग बदलाव चाहते थे। उस बहुत बड़ी सभा के बाद में शाम को इंदिरा गांधी जी ने अपने सलाहकारों जैसे सिद्धार्थ शंकर राय थे और अनेकों लोग थे उस समय, उनसे राय की। राय के बाद में ऐसा बताते हैं कि उनके युवा पुत्र संजय गांधी ने भी उनको दबाव बनाया और उन्होंने इमरजेंसी घोषित की। इमरजेंसी या आपातकाल जो भी कहें, ये देश के लोकतंत्र की हत्या जैसा था। पूरे देशवासी स्तब्ध थे। उस रात को मुझे पूरी तरह याद है, मैं 22 साल का युवा था, राजनीति में रुचि थी, तभी भी मैं समझता था सब चीज़ों को। संघ और जनसंघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पूरे देश में अच्छे कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डाला गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, पत्रकारों को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों को जेल में डाला गया और कांग्रेस के 5 ऐसे सांसद जो युवा तुर्क कहे जाते थे, रामधन, मोहन धारिया, कृष्णकांत, श्रीमान चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, ऐसे लोगों को भी रात में जेल में डाल दिया गया। तो ये परिस्थिति देश के लिए एकदम आश्चर्यजनक थी। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा और उस काल को, आपातकाल को, मैं तो देश का काला अध्याय मानता हूँ। लगातार देखा गया कुछ उतार चढ़ाव के बीच बड़े लंबे समय तक कांग्रेस ने जो है सत्ता पर काबिज रही। क्या मानते हैं देश के लोगों के लिए? देखिए, कांग्रेस व्यक्तिवादी, स्व, केवल अपने लिए राजनीति, चाहे देश का बंटवारा हो उसको स्वीकार करने की नेहरू जी की राजनीति रही हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की भी राजनीति रही शुरू से, वो कहीं भी जनहित में उन लोग कार्य नहीं कर पाए। बहुत कुछ संभव था, बहुत कुछ हो सकता था और सामने भी आया सारा। जो ये इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगने के बाद में जेलों के अंदर जो बंद राजनेता थे उन लोगों में एकता बनी। 1977 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने सलाहकारों की सलाह पर, आज भी देश के अंदर जो माहौल है, आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 2014 के बाद में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश के अंदर अपना उद्योग लगाने की एक होड़ बढ़ी है, देश के अंदर निर्यात बढ़ा है, देश में जिस तरीके से युवाओं को आगे लाकर कहीं ना कहीं के विकास की नीतियाँ आई है, गांव गरीब किसान के लिए नीतियाँ आई है,
और हर एक कार्य का कांग्रेस के द्वारा इस तरीके से विरोध होता है, वो गंदी राजनीति का परिचायक है। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, और अभी चाहे वर्तमान में युवाओं को एक मौका सरकार ने दिया, बहुत अच्छा मौका दिया। अग्निपथ योजना के नाम से 17.5 साल से 23 साल तक के युवा को सेना में लेकर उसको 4 साल के अंदर ट्रेनिंग भी दी जाना, उसको सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित भी करना, उसको 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीने तक वेतन भी देना, उसके बाद 11,50,000 रुपये की राशि भी देना। मतलब 4 साल में वो समृद्ध होकर निकलेगा, 4 साल में वो सम्मानित होकर निकलेगा, और 4 साल के बाद भी सभी जगह उसके लिए अवसर खुले हैं। 4 साल की तो ट्रेनिंग करने लोग जाते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में वो युवा अपनी जाति के नाम से नहीं बल्कि अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। मैं ये कहना है कि बहुत बड़ा काम मोदी जी ने देश के लिए किया है, देश के युवाओं के लिए किया है, युवाओं को भी आगे आकर, और मैं मानता हूँ युवाओं ने समझा है। सेना के लोगों ने जो बयान दिए हैं, युवाओं ने समझ लिया कि ये लोग जो कहीं ना कहीं कोचिंग चलाने वाले या अन्य भड़काने वाले लोग हैं, इनके भड़काने में नहीं आना चाहिए, और युवा साथ दे रहा है। भारत सशक्त बनेगा, स्वाभिमानी बनेगा, आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बढ़ेगा, यही मेरा कहना है।